नमस्कार। आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस। लोकसभा चुनाव 2024 जहां प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस एक होकर देश बचाने और संविधान बचाने का नारा दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो कुछ भी घट रहा है इंडिया अलायंस में, उससे एक सवाल उठता है कि क्या एक होने का नारा देने वाली इंडिया अलायंस खुद ही एक है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के पहले से शुरू हुआ यह खेल अब चुनाव की घोषणा होने तक कुछ ऐसा घटा है जिससे कि इंडिया अलायंस के समर्थकों को समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव के समय आखिर ये नेता ऐसा क्या कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है और समाजवादी पार्टी उसमें मुख्य भूमिका में है, और समाजवादी पार्टी में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद अब पल्लवी पटेल ने भी साथ छोड़ दिया है। साथ क्या छोड़ दिया, पल्लवी पटेल से अखिलेश यादव ने खुद ही किनारा कर लिया है। चंद्रशेखर रावण के लिए अखिलेश यादव ने सीट नहीं छोड़ी है, और इसके अलावा सलीम शेरवानी की नाराजगी सामने आई थी। केशव देव मौर्य अपनी बात कर रहे हैं। तो आखिर ये नेता अखिलेश यादव से क्यों अलग हुए और अखिलेश यादव ने भी इनसे क्यों किनारा कर लिया, और इन नेताओं को अलग होकर मिला क्या। और अखिलेश यादव चुनाव के समय जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दे रहे हैं पीडीए, तो आखिर पिछड़े और अल्पसंख्यक और दलित नेताओं के लिए उनका ये कदम कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए, क्या वह इस बात को नहीं सोच रहे हैं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, ऐसी कहानी जो सामने से नहीं दिखती। दरअसल जब इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई तो इन सभी नेताओं को लगा कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करेगी, और इन लोगों ने अपनी अपनी सीटों पर लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। या यूँ कहें कि इन लोगों को लगा कि हम अधिक से अधिक सीटें लड़कर इंडिया गठबंधन के अंतर्गत लड़ सकते हैं और अपने अपने दलों को, अपने समर्थकों को स्थापित कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से करीब आधा दर्जन सीट अपने समर्थकों के लिए और बेटा बेटी के लिए सीट चाह रहे थे। सलीम शेरवानी अपने लिए टिकट चाह रहे थे। पल्लवी पटेल 3 सीटें चाह रही थी। इसके अलावा केशव देव मौर्य अपनी सीट चाह रहे थे। तो चंद्रशेखर रावण, जो कि पिछले कुछ समय से वह समाजवादी पार्टी के संपर्क में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के संपर्क में वह भी इसलिए थे कि कांग्रेस यहाँ लीड करेगी तो उनकी सीट छोड़ देगी। इसके साथ ही वह अपने दल से 4 सीटें चाह रहे थे। जो आज़ाद समाज पार्टी है वह 4 सीटें चाह रही थी। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। जब गठबंधन की घोषणा होने वाली थी तो कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग रही थी। वही कांग्रेस जिसको 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे हैं, वह इसलिए ही मांग रही थी कि अगर ऐसा मौका आता है तो इन सबको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव अपनी शर्तों पर गठबंधन करने के लिए प्रयासरत थे, और इसलिए उन्होंने एक बार कांग्रेस को आईना भी दिखा दिया। वहीं कांग्रेस पर इंडिया अलायंस के जो बाकी राज्यों के पार्टनर हैं, उन्होंने दबाव बनाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप अखिलेश यादव के अनुसार गठबंधन करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी है वह अखिलेश यादव ही हैं। और अंततः मजबूर होकर कांग्रेस को अखिलेश यादव के अनुसार गठबंधन करना पड़ा, और अखिलेश यादव उस गठबंधन को लीड कर रहे हैं। अब जब इन नेताओं को लगा कि अखिलेश यादव यह इस गठबंधन को लीड करेंगे, तो इन लोगों ने अखिलेश यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने नारा दिया है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इन सभी नेताओं को लगा कि अगर हम अखिलेश यादव पर प्रेशर डालेंगे तो इन लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी। आपको याद होगा पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा दिया। सलीम शेरवानी ने अल्पसंख्यक, आबिद रजा ने अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगा दिया। इसके अलावा जो केशव देव मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अब शायद मौर्य वोटों की आवश्यकता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश पीडीए के रास्ते से भटक रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की कुछ बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन उनके विरोधियाँ कह रहे थे कि शायद अखिलेश यादव दलितों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाह रहे हैं। इन लोगों का इसलिए यह कदम था कि वे चाह रहे थे कि अखिलेश यादव को दलित और अल्पसंख्यक विरोधी, पिछड़ा विरोधी घोषित किया जाए, ताकि अखिलेश यादव दबाव में आकर हमें वाजिब सीटें दे दे। कम से कम जितनी चाहते उतनी ना कुछ तो मिल ही जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से तैयारी की थी। वो अपने हिसाब से सबको सीटें देना चाहते थे, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने अनुसार लड़ाना चाहते थे। वहीं पल्लवी पटेल को वानपीरा पटेल के खिलाफ लड़ाना चाह रहे थे। इसी तरह वह चंद्रशेखर रावण को 1 सीट देने को तैयार थे। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि अब
शायद अखिलेश यादव उनके अनुसार सीट नहीं देंगे, तो यह सब अलग थलग हो गए और उनको लगा कि कांग्रेस, जब हम अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस हमसे कुछ पूछेगी और हमारा एडजस्टमेंट कराएगी। लेकिन जब यह सब लोग अलग हो गए तो कांग्रेस ने भी हाथ खड़े कर दिए, यानी जो प्रेशर पॉलिटिक्स का इनका दांव था वह उल्टा पड़ गया और ये लोग कहीं के नहीं रहे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी तो बना ली है, लेकिन अब वह इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की फिर तारीफ करने लगे। सलीम शेरवानी टिकट नहीं मिला तो काफ़ी अल्पसंख्यक विरोधी अखिलेश यादव को बता रहे थे, अब उनके नरम शुरू हो गए हैं और फिर से वह भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान कर रहे हैं। इसी तरह पल्लवी पटेल ने भले ही अखिलेश यादव से दूरी बना ली, अखिलेश यादव ने उनको अपने से दूर कर दिया हो, लेकिन वह इंडिया गठबंधन का राग अलाप रही, कांग्रेस के भरोसे वह अब भी बैठी हैं और कहीं अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़कर वह भी जानती हैं कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। चंद्रशेखर रावण अच्छा कैंपेन कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके जीतने में भी शंकाएँ हैं, क्योंकि बीएसपी भी आएगी और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी। तो यानी इन सभी का दांव उल्टा पड़ गया। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने भी जो ये दांव खेला कि यही लोग स्थापित होकर कल को हमें ब्लैकमेल करेंगे, जैसे कि संजय निषाद ब्लैकमेल करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, जैसे कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी, जैसा कि उनके कुछ पुराने कड़े अनुभव रहे। तो अखिलेश यादव ने अपने एक दांव से सबको चित्त कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव का यह दांव क्या चुनाव के समय उन पर भारी ना पड़ जाए, कहीं यह नैरेटिव ना बन जाए कि वह दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। तो इसके लिए अखिलेश यादव अपने टिकटों में इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अधिक से अधिक टिकट दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को मिले। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि अखिलेश यादव जो कुछ कर रहे हैं उससे उनकी पार्टी को कितना नुकसान होता है या फ़ायदा। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव से अलग होकर ये जो बाकी नेता हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चंद्रशेखर रावण का मुद्दा अलग है, क्योंकि वह तो भीम आर्मी का नाम का संगठन भी चला रहे हैं और जैसा उनकी पार्टी पहले स्थिति में थी, अगर वो उनका गठबंधन नहीं भी हुआ तब भी उसी स्थिति में रहेगी, लेकिन बाकी अधर में ही लटके रहेंगे।